अग्रवाल और स्वागत है आपका न्यूज टुडे में। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। शुक्रवार को कुछ देर के लिए हुई बारिश ने खोली नगर पालिका की सफाई व्यवस्था की पोल। जल भराव के कारण नगरवासी गंदे पानी से होकर गुजरने को मजबूर। शुक्रवार को मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने जनसंख्या स्थिरता पखवाड़ा के तहत जन जागरण रैली को किया हरी झंडी दिखाकर रवाना। शुक्रवार को भाग्य तोमर ने जनपद के चकबंदी व पुलिस विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार को लेकर किया प्रेस वार्ता का आयोजन। शुक्रवार को हिंदुवादी संगठन अखिल भारत हिंदू महासभा के कार्यकर्ताओं ने शिवरात्रि के पर्व पर जनपद के सभी प्रमुख शिवालयों में सैनिटाइजिंग मशीन लगाने की मांग को लेकर प्रशासन को सौंपा ज्ञापन। और अब खबरें विस्तार से। पिछले कुछ दिनों से जनपद में जारी उमस भरी गर्मी से जनपद के लोगों को शुक्रवार की दोपहर हुई बारिश ने कुछ राहत तो जरूर प्रदान की है, परंतु लगभग 30 मिनट हुई इस बारिश ने नगर में नगर पालिका द्वारा कराई गई सफाई व्यवस्था की पोल भी खोलकर रख दी है। शुक्रवार की दोपहर अचानक पूरब दिशा की ओर से आए काले बादलों ने नगर में झमाझम बारिश कर दी। इस बारिश ने पिछले कई दिनों से उमस भरी गर्मी झेल रहे लोगों को थोड़ा सुकून तो जरूर प्रदान किया, परंतु आधे घंटे की इस बारिश ने नगर के मुख्य मार्गों पर जल भराव की स्थिति उत्पन्न कर दी तथा नगरवासी इस पानी से होकर ही अपने गंतव्यों की ओर पहुंच सके। हालांकि बरसात से पूर्व नगर पालिका परिषद द्वारा नगर की सफाई व्यवस्था को लेकर हर बार बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन जरा सी बरसात नगर पालिका के इन दावों की कलाई खोल कर रख देती है तथा जनता बरसात के कारण भरे इस गंदे पानी से होकर गुजरने के लिए मजबूर हो जाती है। पूरे प्रदेश में लोगों को जनसंख्या नियंत्रण के प्रति जागरूक करने हेतु प्रदेश सरकार द्वारा विगत 11 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक जनसंख्या स्थिरता पखवाड़े का आयोजन कर विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से प्रदेश की जनता को जनसंख्या नियंत्रण के विषय में जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है। इसी कड़ी में शुक्रवार को जनपद मुजफ्फरनगर के स्वास्थ्य विभाग ने इस संबंध में एक जन जागरण रैली का आयोजन किया। इस रैली के माध्यम से जनपद के लोगों को जनसंख्या नियंत्रण के विभिन्न साधनों के विषय में जानकारी देकर जनसंख्या नियंत्रण करने का लक्ष्य रखा गया है। शुक्रवार को मुख्य चिकित्सा अधिकारी श्री प्रवीण कुमार चोपड़ा ने रैली को अस्पताल परिसर से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस रैली में शामिल वाहन नगरीय क्षेत्र के साथ साथ पूरे जनपद में भ्रमण कर लोगों को जनसंख्या नियंत्रण के विषय में जानकारी प्रदान करेंगे। इसके अलावा अब की बार स्वास्थ्य विभाग द्वारा नसबंदी ऑपरेशन ब्लॉक स्तर पर न करके जिला मुख्यालय स्तर पर किए जाएंगे तथा नसबंदी कराने वाले लोगों का पहले कोरोना टेस्ट किया जाएगा तथा टेस्ट में नेगेटिव आने वाले लोगों की नसबंदी विभाग द्वारा की जाएगी। इस संबंध में और अधिक जानकारी देते हुए मुख्य चिकित्सा अधिकारी श्री प्रवीण चोपड़ा ने बताया। ये हमारा जनसंख्या स्थिरता पखवाड़ा चल रहा है। इसके संबंध में आज जन जागरण के लिए एक रैली निकाली गई है। इसमें कि जैसे कि आप समझते हैं ये कोविड काल में भी बाकी सब गतिविधियों पे भी अब सरकार धीरे धीरे केंद्रित होती जा रही है और इसी के बीच में हम लोग आज जनसंख्या पखवाड़ा मना रहे हैं और आज एक रिक्शा रैली या आप इसे रैली निकाली गई है और यहाँ से इसके जनसंख्या से जितने भी आपकी फैमिली से संबंधित सारे हैं सबका ये प्रचार प्रसार करेगी। इस बार सरकार ने कुछ जो जनसंख्या पखवाड़ा में एक जो नीति बनाई है वो थोड़ी अलग तरह की बनाई है कि जिला अस्पताल में खाली ऑपरेशन होंगे नसबंदी से संबंधित और सारे जो जितने भी हमारे क्लाइंट इकट्ठा होंगे वो हम लोग ब्लॉक से इनको यहाँ पे लाएंगे। सबका कोविड टेस्ट होगा और जो कोविड टेस्ट नेगेटिव लगे उनकी सर्जरी हमारे जिला चिकित्सालय में ही होगी। पहले हम जो ब्लॉक में जाके करते थे वो केवल एक जिला स्तर पर ही पूरी जाँच करने के पश्चात यहाँ पे होंगे। कब तक चलेगा सर ये कार्यक्रम? ये हम लोग 31 तारीख तक चलाएंगे। शुक्रवार को मुजफ्फरनगर में किसान संगठन भारतीय किसान यूनियन तोमर के पदाधिकारियों ने रुड़की रोड स्थित स्वरूप प्लाजा में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया। इस प्रेस वार्ता का मुख्य उद्देश्य जनपद के चकबंदी व पुलिस विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार के विषय में मीडिया के माध्यम से लोगों को अवगत कराते हुए आला अधिकारियों को इस भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने की चेतावनी देना था। संगठन अध्यक्ष श्री संजीव तोमर का कहना था कि जनपद के पूर्व बालियान गांव में पिछले 30-35 वर्षों से चकबंदी प्रक्रिया चल रही है, जिसमें विभाग द्वारा धांधली कर क्षेत्र के सामर्थ्यवान व दबंग लोगों को लाभ पहुंचाया जा रहा है।
इसके अलावा जनपद के प्रत्येक थाने में भ्रष्टाचार का बोलबाला है तथा जनता का कोई भी कार्य बिना पैसे के हो पाना असंभव है। इस संबंध में और अधिक जानकारी देते हुए श्री संजीव तोमर ने बताया। आज भारतीय किसान यूनियन तोमर ने प्रेस वार्ता 2 मामलों को लेकर की है, जिसमें कि पहला मामला ये है कि जो पूर्वालियान गांव है, लगभग 30-32 साल से वहाँ चकबंदी चल रही है, जिसके कारण किसानों को भारी नुकसान है। तहसीलों में करोड़ों रुपए अधिकारी लोग खा चुके हैं और 2019 में हाई कोर्ट ने भी आदेश किए थे लखनऊ चकबंदी आयुक्त के यहाँ कि भाई जब तक किसानों का खेत ठीक ना हो जा, जब तक वहाँ पर कोई पैमाइश ना हो। ऐसे ही सहारनपुर कमिश्नर साहब ने भी किए थे, लेकिन ना कमिश्नर साहब की मानी गई और ना हाई कोर्ट की। उनके आदेश की धज्जियाँ उड़ाई गई। उसके बाद भी अधिकारी वहाँ जाते रहे और वहाँ पैमाइश करते रहे। पिछले साल हम लोगों ने धरना प्रदर्शन किया तो लगभग 1 साल से वो पैमाइश वहाँ पर रुकी हुई थी, लेकिन अब फिर हमें पता लग रहा है कि पैमाइश दोबारा शुरू की जाएगी। तो अगर आपकी जो मांग है अगर पूरी नहीं तो आप क्या करोगे? अगर हमारी मांग ये पूरी नहीं होती तो सड़कों पर उतर के आंदोलन संगठन करेगा और किसानों को शोषण कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। धरने प्रदर्शन की एक डेट भी दिया है। हाँ, अब मैं बताऊँगा उसमें धीरे धीरे। एक चीज़ और बताना चाह रहा मैं, एक वहाँ पर पटवारी है ऋषि कुमार, वो पिछले 10 साल से वहीं पर रखा हुआ है। तो इस चीज़ को अधिकारी संज्ञान में ले और उसे वहाँ से हटावें, क्योंकि गांव में कुछ किसानों से मतलब साठगांठ करके उल्टे सीधे भी काम कर रहा है। दूसरा मामला ये है पुलिस विभाग के खिलाफ। पुलिस विभाग एक तो जैसे चेकिंग करते हैं मास्क के खिलाफ, उसमें अवैध उगाही का मामला चल रहा है। थाने में कोई भी काम हो जाए वो बिना पैसे नहीं हो रहा। थानेदार अपनी मनमर्जी चलाए, ना उन्हें किसी उच्च अधिकारी का डर है, नहीं सरकार का डर है। और काफ़ी मुद्दे ऐसे हैं जिसमें कोई अगर झगड़ा हो गया, पीड़ित पक्ष थाने में जा रहा, 2 घंटे बाद दूसरे पक्ष की भी फर्जी डॉक्टरी हो गया, वो भी थाने में आ जाता है, उसकी भी रिपोर्ट दर्ज करती है, जिससे उन दोनों पक्ष को फैसला करना पड़ता है, जिसके कारण जो पीड़ित पक्ष है उसे इंसाफ नहीं मिल रहा है। ऐसे कई मुद्दे हमारे हैं जिन्हें लेकर के पूरी किसान यूनियन तोमर में भारी रोष है। अगर ये कप्तान साहब सारी चीज़ संज्ञान में लो और ये मामले का निस्तारण करें, अगर ऐसा नहीं होता तो 30/7/2020 को भारतीय किसान यूनियन तोमर SSP ऑफिस पर धरना प्रदर्शन करें। और फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। Mahindra A to Z Auto Wheels Private Limited, exchange any car for a new Mahindra। कोई भी पुरानी कार लाएं और नई कार ले जाएं। सस्ती दरों पर फाइनेंस भी उपलब्ध है। हमारा पता है 6 किलोमीटर स्टोन निकट होटल सॉलिटेयर इन मेरठ रोड मुजफ्फरनगर। फोन 8392954005, 8392954021 और 8392954018। हमारी शाखा है कैराना रोड शामली। मोबाइल 8392954051 एक्सटेंशन 1546, नियर पशुपेट दिल्ली सहारनपुर हाईवे बड़ौत बागपत। फोन 9639004811 एक्सटेंशन 2122। खेल का आगाज किया जाए। सोच समझकर चाल चलना युवराज। सोच लिया है, समझ तुम्हें थोड़ी देर में आ जाएगी। काले घोड़े से ऊंट को मात दी जाए।
वजीर से काले हाथी को मात दी जाए। शय और मात, चेकमेट। सिग्नेचर फाइनेस्ट पान मसाला। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। शुक्रवार को मुजफ्फरनगर में हिंदूवादी संगठन अखिल भारत हिंदू महासभा के कार्यकर्ता संगठन के प्रदेश अध्यक्ष श्री योगेंद्र वर्मा के नेतृत्व में कचहरी स्थित जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचे तथा शिवरात्रि के अवसर पर नगर के सभी प्रमुख शिवालयों पर सैनिटाइजर मशीन लगाने का आग्रह करते हुए अपर जिलाधिकारी श्री अमित सिंह को एक ज्ञापन सौंपा। संगठन कार्यकर्ताओं का कहना था कि मौजूदा समय में पूरे जनपद में कोरोना संक्रमण के बढ़ते हुए मामलों के मद्देनजर प्रशासन को शिवरात्रि पर्व पर जनपद के सभी प्रमुख शिवालयों में सैनिटाइजर मशीन की व्यवस्था करनी चाहिए ताकि मंदिर आने वाले सभी श्रद्धालु अपने हाथों को सैनिटाइज करने के पश्चात ही जलाभिषेक कर सके तथा कोरोना वायरस के प्रसार को रोका जा सके। इस संबंध में और अधिक जानकारी देते हुए श्री योगेंद्र वर्मा ने बताया। आज अखिल भारत हिंदू महासभा द्वारा एक ज्ञापन माननीय जिलाधिकारी महोदया को दिया गया है, जिसमें हिंदू महासभा ने मांग की है कि शिवरात्रि पर एक विशेष व्यवस्था बनाई जाए, क्योंकि कोरोना महामारी इस समय चरम सीमा पर है। उसको देखते हुए पर जो मुख्य हमारे शिवालय है उन पर सैनिटाइज मशीन लगाई जाए, जिससे श्रद्धालु आएँ और पहले सैनिटाइज हो, उसके बाद जलाभिषेक करें। और फिलहाल वक्त है आपसे विदा लेने का, लेकिन उससे पहले नजरें हेडलाइंस पर। शुक्रवार को कुछ देर के लिए हुई बारिश ने खोली नगर पालिका की सफाई व्यवस्था की पोल। जल भराव के कारण नगरवासी गंदे पानी से होकर गुजरने को मजबूर। शुक्रवार को मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने जनसंख्या स्थिरता पखवाड़ा के तहत जन जागरण रैली को किया हरी झंडी दिखाकर रवाना। शुक्रवार को भाकियू तोमर ने जनपद के चकबंदी व पुलिस विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार को लेकर किया प्रेस वार्ता का आयोजन। शुक्रवार को हिंदूवादी संगठन अखिल भारत हिंदू महासभा के कार्यकर्ताओं ने शिवरात्रि के पर्व पर जनपद के सभी प्रमुख शिवालयों में सैनिटाइजिंग मशीन लगाने की मांग को लेकर प्रशासन को सौंपा ज्ञापन। न्यूज़ टुडे में आज के लिए इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।